guys, let me tell you one thing. कोर्स कंप्लीट हो चुका है यहां तक आके हमारा AS24 बचा हुआ है, जिसका लेक्चर आप ऐप के अंदर प्लीज देख लीजिएगा। और अगर आप YouTube पे भी टाइप करोगे, अगर आपको ऐप में नहीं देखना है, YouTube में भी टाइप करोगे AS24 जय चावला तो आपको मिल जाएगा, देख के जाना, ठीक है ना। सर जी कैसे रिवाइज करना है पूरे सब्जेक्ट को, एडवांस अकाउंट्स को कैसे रिवाइज करना है? द बेस्ट वेज टू रिवाइज द सब्जेक्ट, फॉलो द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में मैंने आपको करवाया है। अगर आपका एडवांस अकाउंट्स में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है तो जो सीक्वेंस मैंने आपको करवाया उस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है तो मेरी एक बात सुन लो, एडवांस अकाउंट्स को अपन 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 25 से 30 मार्क्स के हैं। अगर तुम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि जैसे जो थ्योरी टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो अपनी एक्सपर्टाइज मिनिमम से मिनिमम AS7, AS19, AS20, AS22, AS26 मिनिमम से मिनिमम अपनी एक्सपर्टाइज इसमें तो करके जाना। क्योंकि AS4, AS5, AS29, AS18, अच्छा AS17 भी, ये जो मैंने बाकी छोड़ दिए जिनके नाम नहीं लिए वो थ्योरी है और मैक्सिमम बच्चों को थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम जाता है। तो मिनिमम से मिनिमम अपनी एक्सपर्टाइज इसमें तो कर ही लेना। दूसरी बात, वेरी सिंपल टॉपिक्स। उस दिन में ये बाइफर्केशन किसी बच्ची को भी बता रहा था। वेरी सिंपल टॉपिक्स जैसे कि बायबैक, जैसे कि ईसॉप, जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और जैसे कि लिक्विडेशन। ये 4 टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लिख के रख लो बात। 10, 15 में भी आ गया तो आ गया, नहीं तो लिक्विडेशन तो आता ही है। और 25 मार्क्स तो आपके मिनिमम ये मान लो, जिसमें आपके पूरे 25 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। अगर मैं 25 मार्क्स मिनिमम बोल रहा हूं क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है नहीं भी आए, तो एएस में मिनिमम से मिनिमम इनमें ना तगड़ी, बहुत ही तगड़े लेवल की प्रैक्टिस कर लो। हो सके तो क्वेश्चन बैंक मत छोड़ना एएस का। मतलब एएस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तुमसे छूटा हुआ है, स्पेशली इन वाले टॉपिक में। मैं तो बोलूंगा बाकी एएस में भी, बट इन टॉपिक को तो खतरनाक लेवल पे कर लो। इन टॉपिक को वेरी सिंपल टॉपिक है, एग्जाम टाइम में अगर तुम उनको 4 दिन पहले भी देखोगे ना तो भूलोगे नहीं, एक्सेप्ट लिक्विडेशन क्योंकि उसमें थोड़ा सा रटने वाला है। तो एग्जाम के 4 दिन पहले जब मतलब अपन पढ़ाई शुरू करते हैं एडवांस अकाउंट्स की, अगर तुम्हारा ग्रुप 1 हो चुका है या फिर हमारा ग्रुप 1 अभी नहीं हुआ है, ग्रुप 1 चल रहा है, इनकम टैक्स का पेपर देके आए, तो थोड़ा सा उस दिन थकावट होती है, ग्रुप 1 खत्म हो चुका होता है, तो एडवांस अकाउंट्स के लिए लगता है अरे यार अभी क्या करूं, परसों पेपर है। शाम के दिन तुम ये वाले टॉपिक कर सकते हो। तीसरी कैटेगरी है तुम्हारी बैंकिंग एनबीएफसी वाली। ये भी वेरी सिंपल में मैं डाल सकता था, पर मैंने बोला कि चलो इसको अलग बदल रहा है क्योंकि इसमें रटना पड़ेगा। है तो खतरनाक लेवल पे आसान, और तुम्हारा ये कम से कम मान के चलो 10 से 15 मार्क्स। और ये कैटेगरी तुम्हें करनी है जिस दिन एग्जाम होगा। मतलब अभी तुम्हें रिवाइज करना ही करना है, तुम कितना भी अभी अच्छा कर लो बैंकिंग एनबीएफसी को, प्रैक्टिस तो करना ही करना है ना, कितना भी अच्छा कर लो बैंकिंग एनबीएफसी को, बट एग्जाम टाइम में तुम्हें ये एग्जाम वाले दिन करना पड़ेगा, एग्जाम वाले डे करना पड़ेगा। अब जो लास्ट कैटेगरी बच गई इंपॉर्टेंट, और थोड़ी जब मैं टफ बोलूं कंपैरेटिवली, तो वो कैटेगरी बच गई तुम्हारी अमेलगमेशन, पार्टनरशिप, कंसोलिडेशन। 3 इनमें से मिलकर ये मान के चलो तुम्हारे 40 मार्क्स बनते हैं भाई। देखो कॉन्फिडेंस भरपूर है तो छोड़ के कुछ नहीं जाना है,
कॉन्फिडेंस में कहीं दिक्कत है तो मैं बोलूंगा 3 में से कोई भी 2 टॉपिक कर लो, जिसमें से मैं बोलता हूं पार्टनरशिप तो कर लो ही कर लो, क्योंकि पार्टनरशिप कंपैरेटिवली इजी है। बचा अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन। मैं समझ सकता हूं बेटा, मैं समझ सकता हूं तकलीफें जाती हैं, तो मैं कितना भी अच्छा फैकल्टी पढ़ा दे, मैं ना अपनी तारीफ नहीं करूंगा, अरे मैंने पढ़ा है तुम्हें क्या तकलीफ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब बाय द पीरियड ऑफ टाइम चीजें भूलता है इंसान, लिटरली भूलता है इंसान बाय द पीरियड ऑफ टाइम। पर मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन ना बहुत इजी है बेटा। कंसोलिडेशन के जो लेवल ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, अगर ढंग से आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे ना, तो आपसे ना बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको बोलूंगा, सजेशन दूंगा, मैं आपको क्या करना है, आपको ध्यान से रखना। पार्टनरशिप में आपको सजेशन दूंगा कि आप अच्छे से करके जाओ। अब अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन अगर आपसे तकलीफें हो रही है ना, तो आप सिर्फ एग्जाम लेवल क्वेश्चन करके जाओ और कुछ मत करके जाओ। बेसिक्स वेसिक्स देखकर एग्जाम लेवल क्वेश्चन करके जाओ। अगर आपको कंसोलिडेशन में तकलीफ हो रहा है, अमेलगमेशन पूरा कर लो। आपको याद होगा अमेलगमेशन हमने कितना मजेदार तरीके से प्रैक्टिस की थी, इवन क्वेश्चन बैंक में भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमने निपटाए थे। कंसोलिडेशन में मैं मान सकता हूं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था तो इंसान भूलता रहता है। मैं आपको बोलूं बेसिक्स एक बार पढ़ लेना, मेरा वाला जितना भी मैंने आपको करवाया बेसिक्स पढ़ लेना। आपके साथ आपके पास बैकअप है, आप बैकअप में एटलीस्ट बेसिक्स तो देख ही सकते हो। मेरे कई सारे रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे डले हुए हैं, तो बेसिक्स देखने के बाद आप कंसोलिडेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन करने के बाद आप उसके सिर्फ एग्जाम क्वेश्चन लगा के जाओ, सिलेक्टिव बेसिस पे जाओ। अगर आपको तकलीफ हो रही है कंसोलिडेशन में या अमेलगमेशन में, तो मैं आपको बोलूंगा छोड़ो मत, सिलेक्टिव क्वेश्चन करके जाओ। कुछ तो करके आओगे ना से कुछ बेटर होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ना से कुछ बेटर होता है। बहुत लोग ये बोलते हैं मैं अमेलगमेशन छोड़ के जाऊं क्या, मैं कंसोलिडेशन छोड़ के जाऊंगा। मत करना ये हरकतें, इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है। एटलीस्ट कुछ भी करके जाना, 15 मार्क्स 16 मार्क्स में से आपके कुछ भी आ जाएंगे, आपके 2 मार्क्स भी आ गए तो आपके लिए हो सकता है वो एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहे, हो सकता है वो आपके लिए एक पास होने के लिए हेल्पफुल रहे। समझा कि नहीं समझा? हाँ, समझा कि नहीं समझा? कंसोलिडेशन में मैंने चार्ट बुक में से रिवीजन भी करवाया था। कंसोलिडेशन में मैंने एओपी का पूरा फॉर्मेट बनवाया है चार्ट बुक का, कि टाइम एडजस्टमेंट से पहले कौन सी चीजें आती हैं, टाइम एडजस्टमेंट के बाद किस चीजें कौन सी आती हैं। अरे यार बहुत ही तकलीफें कम हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से रिवीजन करोगे तो आपको जो अपनी रिवीजन का जो दम करना है ना, दम डालना है ना, सिर्फ इन 3 टॉपिक में आपको रिवीजन का दम डालना है। मैं आपको बोल रहा हूं, बाकी आपको ना टेंशन नहीं होने वाली, मैं आपको बता रहा हूं। ये दोनों बीच के टॉपिक बहुत आसान है, रिवीजन आराम से हो जाएगा। कम से कम टाइम दो इनको, एएस में इन चीजों को बहुत भरपूर मेहनत करो और इन 3 टॉपिक पर भरपूर मेहनत करो। मैं आपको बोल रहा हूं 80 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। एएस में मेरी ट्रम्प के अलावा मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है, सोचना भी मत। मेरे मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक बस, एग्जामिनेशन छोड़ो, 80 90 100 मार्क्स लाने के लिए भरपूर है। पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, मैं नंबर ऑफ आवर्स में बता सकता हूं, मैं नंबर ऑफ आवर्स में बता सकता हूं। क्योंकि क्या होता है ना, आप दिन में 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो, आप एक सब्जेक्ट के ऊपर 4 घंटे दे रहे हो, 6 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, मुझे क्या पता। तो मैं नंबर ऑफ ड्यूरेशन अगर बताऊं तो पूरे सब्जेक्ट के लिए आपको देना चाहिए, पूरे सब्जेक्ट के लिए आपको देना चाहिए 50 घंटे, 50 आवर्स मिनिमम। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितना, 65 आवर्स। मैं ये बोल रहा हूं फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए, फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए। और मैं एक सलाह बहुत जरूरी दूंगा कि जब रिवीजन करने बैठो, दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत लेना, बहुत घबरा दोगे, घबरा जाओगे, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाओगे। पूरे दिन भर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स लो पढ़ाई करने के लिए, पूरे दिन भर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स, और एक सब्जेक्ट को 5 घंटा, दूसरे सब्जेक्ट को 5 घंटा, 10 घंटा स्टडी काफी है, 10 घंटा स्टडी काफी है। एक सब्जेक्ट को 5 घंटा दिया, सुबह तुम 8 बजे से भी पढ़ोगे तो तुमने 8 से 12, 12 के बाद 2, 8 से कुल मिला के 2 बजे तक तुमने पढ़ाई की, 6 घंटे, 6 घंटे में मैं मान के चल रहा हूं 1 घंटा तुम्हारा ऊपर नीचे गया, या इवन तुमने 7 बजे से लेकर 2 बजे तक 7 घंटे दिए, जिसमें तुम्हारी इफेक्टिव पढ़ाई 5 घंटे निकली।
2 बजे के बाद थोड़ा सा नैप लो, 1-2 घंटे की नींद लो और बढ़िया 5 बजे से लेकर वापस पढ़ना शुरू करो। 2 बजे के बाद 5 बजे पढ़ना शुरू करो। 3 घंटे बीच में आपको सोना है, खाना है, अदर एक्टिविटी करनी है, थोड़ा सा खेलना कूदना है, ताकि आपका दिमाग रिफ्रेश रहे। सच्ची बता रहा हूं, ये करो। 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। 6 घंटे अगेन, 6 घंटे अगेन, ठीक है ना। और 11 का 12 भी कर सकते हो, 7 घंटे अगेन। 7 घंटे में आपके 5 से 5.5 घंटे इफेक्टिव होने चाहिए। जब बीच में ब्रेक ले रहे हो तो ब्रेक 10-12 मिनट, 15 मिनट के ऊपर का ब्रेक मत लो। 10-15 मिनट के ऊपर का ब्रेक मत लो। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। एक और बात बता दूं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब और इंस्टा, सुन लो ध्यान से, सुन लो। अगर कुछ टाइम तक इंस्टा को अनइंस्टॉल कर सको तो बेस्ट है। आज के जमाने में इन चारों में से सबसे खतरनाक आपके अगेंस्ट जो है वो इंस्टा है। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। मेरी बात प्लीज मान लो, एग्जाम तक इंस्टा को अनइंस्टॉल कर लो। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं, बहुत मजा आएगा। इंस्टा को अनइंस्टॉल कर लो। व्हाट्सएप को नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स में जो एडेड हो, दोस्ती यारी वाले में से, उसमें से अगर तुम्हें लगता है उसमें बहुत ज्यादा बातें होती हैं, उसको म्यूट पे डाल दो उस ग्रुप को, या उस ग्रुप में से फिलहाल आउट हो जाओ, बाद में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम यूजफुल है, बट टेलीग्राम पे अगर तुमने बहुत सारी फैकल्टीज को सब्सक्राइब करके रखा है, जिन फैकल्टी से तुम पढ़ते तक नहीं हो उनको भी सब्सक्राइब करके रखा है, डिस्टर्बेंस बहुत होगा। बहुत सारे सीए वाले चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा। अनसब्सक्राइब कर दो। जिसको सिर्फ फॉलो, एक्चुअली एक सब्जेक्ट के लिए एक फैकल्टी, उसको फॉलो करो, चाहे मुझे करो चाहे नहीं करो, पर एक सब्जेक्ट के लिए एक फैकल्टी के चैनल को फॉलो करो, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी सेम। अगर मल्टीपल फैकल्टीज को फॉलो करके रखा है, मल्टीपल चैनल्स को फॉलो करके रखा है, कचरा कर रहे हो कचरा। और फैकल्टीज के अलावा अगर बहुत अदर एक्टिविटीज को फॉलो करके रखा है अदर देन पढ़ाई, अनसब्सक्राइब कर दो, बाद में सब्सक्राइब कर लेना। स्क्रीनशॉट लेके देख लो किसको किसको सब्सक्राइब किया था। सबको अनसब्सक्राइब मारो। आई बात समझ में कि नहीं। और एक और चीज बता दूं, ऑलवेज रिलाई ऑन योर फैकल्टी। मार्केट में बहुत सारा कचरा है, बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत सारा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। अरे ये मटेरियल कर लो, अरे इसका मटेरियल कर लो, अरे उसका मटेरियल कर लो, इसका मटेरियल कर लो, अरे ये रिवीजन, फलाना रिवीजन, ये रिवीजन, वो रिवीजन। हर फैकल्टी के रिवीजन आते रहेंगे। तुम्हें एक को फॉलो करना है, तुम्हें किसी एक को फॉलो करना है। यू हैव टू डिसाइड एंड रिलाई ऑन दैट। ऐसा नहीं अकाउंट्स के लिए मैं इनका भी देख लेता हूं, इनका भी देख लेता हूं, बहुत तकलीफ में आ जाओगे। किसी एक को फॉलो करो, दैट्स इट। और अभी तो मैं आपको बताऊं, अभी तुम्हारा टाइम गया लेक्चर सुनने का, इवन रिवीजन लेक्चर सुनने का टाइम गया। तुम्हें खुद को टाइम देना है, तुम्हें खुद को पढ़ाई करनी है। मैं बोल रहा हूं, जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं और रिवीजन देखूं, सिलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए ठीक है, पर सारे सब्जेक्ट के लिए ठीक नहीं है। अपने ऊपर भरोसा करो कि मुझे टाइम देना है। अरे तुम कितने भी घंटा, तुम कितने रिवीजन देख लो, जब तक खुद से पढ़ाई नहीं करोगे ना, नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर तुम रिवीजन के ऊपर हो तो मतलब तुम फैकल्टी से अलग होके अकेले में पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारी ये नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को जितना दूर कर सको करो। कई बार ऐसा लगता है, अरे यार रिवीजन देख लूंगा फिर पढ़ाई हो जाएगी। क्यों? ये डिपेंडेंसी क्यों है तुम्हारी? गलत है, ये डिपेंडेंसी मत करो। समझा कि नहीं? तो ये सारी चीजें अभी तुम्हारे आने वाले एग्जाम में तुम्हें काम आएगी। मेरा बस यही उद्देश्य है कि तुम इन चीजों पर ध्यान दो, ठीक है। सर आपके साथ की जर्नी भी आज खत्म हो रही है क्लासेस वाली, बट अदर देन दैट एवरी स्टूडेंट के साथ मेरी जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, मरते दम तक, डोंट वरी, ठीक है। एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू कम टू मी, मीट मी,
मैं भोपाल में रहूंगा, कभी कभी मैं पुणे में रहूंगा, कभी कहीं। डेफिनेटली प्लीज आना, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। यस सर, आपका क्वेश्चन बैंक एंड वर्क बुक सफिशिएंट है ना सर? लाइक उसमें सब कवर है, सब कवर है रे, सब कवर है। बस प्लीज कृपया करके, मैंने बोला ना, विश्वास रखो। जब तक विश्वास नहीं रखोगे ना, बहुत सारे लोग तुम्हारे कान में आके बोल जाएंगे, अरे ये फैकल्टी का और अच्छा है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कर दे। अभी तो एबीसी एनालिसिस दे दो सर, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अरे ये सब काम है नालायकों का, जिन लोगों के पास, जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है और जिनको शॉर्टकट चाहिए। मैं बोल रहा हूं, शॉर्टकट चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट एबीसी मैं भी देता हूं, पर शॉर्टकट नहीं चाहिए तो सब करके जाओ, तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और फैकल्टी के मटेरियल पर रिलाय करो, टेंशन मत लो। ठीक है, थैंक यू सर, क्लासेस वाली, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच प्रतीक्षा। आप हम ऑनलाइन वालों को तो नंबर दे दो। नंबर दे दूं? 7887788705 नंबर है बॉस, 7887788705। दुआ करता हूं सर, अगली बार अगली बैच 500 पार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। बिल्कुल होनी चाहिए, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच तला। और आप सबके लिए दुआ करूंगा, आप सबके लिए विशेष करूंगा भगवान से कि आप अपने अपकमिंग अटेम्प्ट है में सक्सेस हासिल करो, आप एक बहुत अच्छे इंसान बनो, ठीक है ना? ये नहीं बोलूंगा कि सीए बनो, बहुत अच्छे इंसान बनो और बहुत जबरदस्त ऊंचाइयों तक पहुंचो। अब वो सीए बन के हो या विदाउट सीए बन के हो, ये तो आपकी मेहनत है ना, इसके लिए मैं क्यों बोलूं सर भगवान को। बहुत अच्छे इंसान बनो और बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचो। वो कैसे भी पहुंचो, वो फिर आपकी मेहनत है, ठीक है ना? वो आपकी मेहनत है। चलो, थैंक यू ऋषभ, तला, पूजा। जयपुर आइएगा सर, हम भी बहुत मन है आपसे मिलने का। जब जब जहां जहां जिस जिस सिटी जाऊंगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर डालूंगा, अगर मिल पाया तो जरूर मिलूंगा। थैंक्स टू गॉड कि हमको एक बड़ा भाई मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि मुझे छोटे भाई बहन मिले, ठीक है? चलो, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म। अगला लेक्चर AS24 का जरूर देख लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं देखा। ऐप पर भी है, यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर डाल देना AS24 जय चावला। गाइस, खुशी भी है और थोड़ा सा दुख हो रहा है कि तुम लोगों का साथ छूट रहा है, पर थैंक यू सो मच, आप लोगों को हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर क्वालिटी एजुकेशन। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान आया, उड़ाया नहीं है, उड़ाया नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूं। एक बार बोल दो सर, उड़ाया नहीं है। यू आर रियली द बेस्ट अकाउंट टीचर। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका अकाउंट्स लिया, अटेम्प्ट रहा बट स्कोर 59 अकाउंट्स। बाय बाय, गुड नाइट सर, टेक केयर, मिस यू। यू उड़ा दिया। बिल्कुल नहीं उड़ाया। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, गुड नाइट।